Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the final episode of Citadel यानी कि सीजन 1 का 6th एपिसोड। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शानदार वेब सीरीज यहाँ पर खत्म हो रही है, लेकिन इसके सेकंड सीजन के ऑलरेडी कुछ शॉट्स इसके एंड में दिखाए जा चुके हैं, यानी कि सेकंड सीजन आने वाला है मगर अभी नहीं, 2024 में। इस एपिसोड में बहुत सारी धमाकेदार चीजें हुई हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले सर्बिया में होती है, जहां पर हम बचपन के 5 साल वाले मेसन केन को देख पाते हैं, जिसके पिता की एक बड़े बम धमाके में मौत हो चुकी थी और अब वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था क्योंकि उसकी मॉम उसे छोड़कर भाग गई थी। टीवी में भी हर बार ऐसी ही मूवीज देखना जिसके अंदर बहुत सारी क्रूअलनेस भरी थी, और यही रीजन था कि मेसन केन ने बचपन में ही सीटाडेल को ज्वाइन कर लिया और आज वो एक जासूस बना फिर रहा है। यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और हम देख पाते हैं यामास्की की गाड़ी के अंदर कार्टर, नाडिया और मेसन केन को, जिसे कि इस वक्त डालिया के ये सभी लोग एक ऐसे प्लेन में लेकर जाने वाले थे जहां से इन लोगों को समुद्र के बीच में एक यूएस सबमरीन के अंदर से 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करना था। अब यहाँ छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। बेसिकली मेसन केन के बायोमेट्रिक्स से ही उस सबमरीन का मेन डोर खुल सकता था और यही रीजन था कि डालिया को सिर्फ सीटाडेल का मेसन केन ही चाहिए था। लेकिन ये मिशन इतना ज्यादा हार्ड होने वाला था क्योंकि सबसे पहले तो ये भरी बारिश में प्लेन में करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे, जहां से डायरेक्ट डाइव मारकर इन्हें अखंड समुद्र में से उस सबमरीन को ढूंढना था और ऊपर से सटीक लोकेशन पर लैंड होकर के उसमें से बायोमेट्रिक लगा करके उन 5 मिसाइल्स को लॉन्च भी करना था। नाडिया कहती है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन अब बायोमेट्रिक मेसन का ही है तो अब उसे तो जाना ही था। लेकिन कार्टर इस बात को जानता था कि अगर ये मिसाइल्स दुनिया पर गिरी तो पूरा का पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। ऊपर से मैंडिकोर जो एक बड़ी ताकत बनना चाहती है वो अपने सारे मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। तो ये पहले ही मेसन को बता देता है कि तुम्हें जाकर सबसे पहले तो बायोमेट्रिक से मेन डोर तक पहुंचना है और फिर मिसाइल्स में से लॉन्च कोड वाली डिस्क को निकाल लेना है ताकि मिसाइल में कोड्स होने के बावजूद भी वो लॉन्च ना हो सके। मगर दिक्कत की बात ये थी कि इस बार डाविक भी उसके साथ में था और ये दोनों ही सेम टाइम पर प्लेन से कूद जाते हैं। इसी बीच कार्टर अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से उस सबमरीन को हैक करके पानी की सतह पर ले आता है और बड़ी मुश्किलों के साथ में पहले मेसन और फिर डाविक वहां पर लैंड कर जाता है। लेकिन डाविक जैसे ही ये देखता है कि मेसन ने अपने बायोमेट्रिक से उस सबमरीन का मेन डोर खोल दिया है तो वो उसका काम खत्म होने पर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, बट लकीली उसका पैराशूट फंस जाता है सबमरीन के टॉप विंग पर। नाडिया इस बात को जानती थी कि मैंडिकोर के लोग कैसे भी करके उन मिसाइल्स को लॉन्च करना ही चाहते हैं। अब मेसन जिसके पास अपनी यादें तो थी नहीं तो वो इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए अब फाइनली नाडिया को प्लेन से जंप मारकर सीधा उस सबमरीन तक पहुंचना था। मीनवाइल कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और डाविक गद्दारी कर देता है डालिया के साथ, क्योंकि डाविक को ये पता चल चुका था कि डालिया की वजह से ही उसका भाई आंद्रेस मारा गया और अब उसके साथ वो एक डील करता है कि अगर तुम इन लॉन्च कोड्स के साथ में मिसाइल्स को किसी स्पेसिफिक सिटी या फिर कंट्री पर गिरवाना चाहती हो तो इसकी कीमत यह है कि तुम्हें मुझे मैंडिकोर की फैमिली में ऐड करवाना पड़ेगा। लेकिन ये काम इम्पॉसिबल था क्योंकि मैंडिकोर जो थे वो बहुत बड़े लोग थे, कोई छोटा मोटा जासूस या फिर कातिल इनकी फैमिली में एंट्री नहीं ले सकता था। तो यहाँ पर डालिया भी कहती है कि चाहे तो लॉन्च कोड्स को छोड़ दो मगर मैं तुम्हें मैंडिकोर में एंट्री नहीं दे सकती, मतलब उनका फैमिली मेंबर नहीं बना सकती। इतने में यहाँ पहुंच जाती है नाडिया। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में बहुत मार कुटाई होती है, बहुत दमादम फाइट होती है। इसी बीच कार्टर नाडिया को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा था कि कैसे तुम्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर कम करके लॉन्चिंग मिसाइल्स तक पहुंचना है ताकि तुम उनकी डिस्क निकाल सको। अब यहाँ पर कहानी कई बार फ्लैशबैक में जाती है, कई बार प्रेजेंट टाइम में आती है, तो मैं सारे के सारे 3 पैरेलल सीन्स हैं जो कि एक ही बार में बता देता हूँ। सीन नंबर 1 जहाँ ये पता चलता है कि बर्नार्ड ने ऑलरेडी मेसन केन के ब्लैकआउट की एक बैकअप फाइल तैयार करके रखी थी, मतलब कि अगर याददाश्त खो भी जाए, वो ट्यूब टूट भी जाए तो भी बैकअप के थ्रू उसके सारी यादें वापस लाई जा सके। पैरेलल सीन नंबर 2 जहां पर हम ये देख पाते हैं कि जॉय ने हेंड्रिक्स और एबी को बचा लिया होता है। और सीन नंबर 3 जो कि पर्सनली मेरा भी फेवरेट है, मेसन केन की मम्मी और कोई नहीं डालिया ही होती है जो कि उसे बचपन
बचपन में 5 साल का छोड़कर जा चुकी थी और मेसन अपनी मॉम के पास वापस आया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे डालिया मिल नहीं रही थी। मतलब कि आज से 9 साल पहले का वक्त था जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और सीटाडेल और इसी के साथ में लॉन्चिंग कोड्स को लेकर के भाग चुकी थी, किसी को भी मिल नहीं रही थी। तो बीइंग अ जासूस मेसन ने अपनी पूरी जान लगा दी थी लेकिन मिल नहीं पा रही थी, तो वो थक हार कर अपनी मम्मी मैंडिकोर के पास आया और बोला कि अगर आप मुझे नाडिया की लोकेशन दे दें तो बदले में मैं उन सारे सीक्रेट जो भी हैं लॉन्चिंग कोड्स पर खुद का बायोमेट्रिक साइन लगा दूंगा, यानी कि मेरे अलावा कोई और उन्हें एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ से कहानी के अगेन प्रेजेंट टाइम पर आते हैं। तीनों पैरेलल सीन्स खत्म हो चुके हैं। ये लोग कैसे तैसे करके, जहाँ एक तरफ नाडिया उन मिसाइल्स की डिस्क को बाहर निकाल रही थी, वहीं मेसन केन डाविक से लड़ रहा था, लेकिन वो एक जासूस तो था नहीं, मतलब यादें भूल चुका था। मगर तभी उसे बर्नार्ड की एक बात याद आती है कि तुम्हारा दिमाग भूल चुका है कि तुम एक जासूस थे, मगर तुम्हारी बॉडी को अभी तक याद है, वो तुम्हारी मसल मेमोरी में है कि तुम किस टाइप के जासूस थे। और इन सभी बातों को याद करके वो डाविक को पेल देता है और एकदम एंड मोमेंट्स पर जहां पर वो मिसाइल 5 में से मतलब 4 में से डिस्क निकल चुकी थी, लेकिन एक फिर भी लॉन्च होने वाली थी, मगर वक्त से पहले नाडिया उसकी एक डिस्क को निकालने में कामयाब हो जाती है और एक बड़ी तबाही होने से पहले ये सब कुछ थम जाता है। जिसके बाद नाडिया, मेसन ये दोनों पहुंच जाते हैं अपने 10 साल पुरानी वाली यूएस के सीटाडेल हेडक्वार्टर्स में, जो कि ऑलमोस्ट अब पूरा तबाह हो चुका था। यहाँ पर जोए, हेंड्रिक्स और एबी भी आ चुके थे और फाइनली वो बैकअप फाइल जो कि कार्टर ने निकाल ली थी सारे पुराने डेटा को डाउनलोड करके, तो अब मेसन की यादें भी वापस आ चुकी थी। लेकिन कहानी के एंड के सस्पेंस में ये चीज छोड़ दी जाती है कि सीटाडेल जो कि मैंडिकोर को खत्म करना चाहती थी एक पूरी बिल्डिंग में, मगर उनके लोकेशंस गलत थे, तो वो एक नॉर्मल सिविलियंस वाली बिल्डिंग को उड़ा देती है जिसके अंदर 157 लोग मारे जाते हैं। और ये बात कहीं लीक ना हो जाए, आम पब्लिक तक पहुंच ना जाए, तो उन्होंने सारे गवाहों को बदल दिया और कुछ को तो जान से मार दिया। और यही रीजन है कि डालिया को सीटाडेल पर गुस्सा था। और यही बेहतरीन सस्पेंस के साथ ये वाला कंप्लीटली सीजन यहाँ खत्म होता है। इसके बाद इसके सेकंड सीजन की कुछ क्लिप्स हमें यहाँ पर दिखा दी गई हैं जो कि 2024 में आएंगी। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस हम क्वालिटी कंटेंट बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली एक और शानदार वेब सीरीज के साथ।